एलिस का गेम थोड़ा-सा अब और अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ भी चीज़ हो रही है, एलिस जाकर कन्फ्रंट कर रही हैं और बोल रही हैं कि ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है और इस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मतलब कोई भी चीज़ उनसे रिलेटेड हो रही है, वो उस पे ओपिनियन दे रही हैं और अपना स्टैंड लेती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा ही कुछ अभी हुआ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। सो गाइज़, हुआ क्या है ना, घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म हुई है। और आपको पता ही होगा, जो एलिस हैं वो इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं। सो करणवीर ने एलिस का नाम लिया था और शिल्पा जी ने एलिस का नाम लिया और एक किसी और बंदे ने भी लिया, तो इस वजह से एलिस नॉमिनेशन में आई। शिल्पा जी से बात ये हुई एलिस की कि मैम, मुझे करणवीर का समझ में आता है कि उसकी मेरी थोड़ी सी ना तो बात हो रही थी, कुछ मैटर ही नहीं हो रहा था, लेकिन आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया? तो शिल्पा जी ने बोला कि प्लीज नो हार्ड फीलिंग, मतलब अगर हार्ड फीलिंग है तभी तो नॉमिनेट किया है आपने। आप कैसे बोल सकते हो किसी को कि नो हार्ड फीलिंग? और वही उन्होंने रीजन क्या दिया, वही बकवास रीजन दिया बिल्कुल, जैसे नायरा के लिए दिया था कि बॉन्ड नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं है। एलिस इस चीज पर काफी भड़क गई कि मैम, मैं आपसे इतनी बातें कर रही हूँ, आपने कब देखा मुझे मैं बात नहीं कर रही हूँ? हाँ, मैं फर्स्ट वीक का कह सकती हूँ कि मैं ज्यादा किसी के साथ घुल मिल नहीं रही थी, लेकिन अब मैं घर में जितने भी लोग हैं सबके साथ बैठती हूँ और सबसे मेरी बातें हो रही हैं। नॉमिनेशन हुआ है वो ठीक है, तो वो बोलेंगी पर्सनली मत लो, तो मैं क्यों ना लूं मैं पर्सनली? ये तो पर्सनली ही है, बिग बॉस में नॉमिनेशन ही तो मेन होता है। देखो वो कितना तेजी से गेम खेल रही हैं कि नॉमिनेशन को पर्सनल मत लो। भाई एलिस ने लेकिन उनकी वाट लगा दी कि मैं क्यों पर्सनली पर्सनली नहीं लूं, मैं पर्सनली ही लूंगी, जब क्योंकि कोई बात ही नहीं है और आपसे मेरी बात बहुत अच्छे से हो चुकी है, फिर भी आपने मुझे नॉमिनेट किया। अब शिल्पा वहां पे सफाइयां दे रही हैं अपनी, लेकिन एलिस मानने को तैयार नहीं है।